हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं IUPAC पार्ट 2। यानी कि इससे पिछले वीडियो में हम कुछ IUPAC बनाना सीख चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में, IUPAC को थोड़ा और आगे बढ़ा के लेके चलेंगे। तो इसमें हम देखेंगे IUPAC को और हम कैसे सीखने वाले हैं आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं IUPAC की जो कुछ हो नेमिंग कैसे करनी है। चलिए जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ कार्बनिक यौगिक दूंगा और आप लोगों को क्या करते हुए चलना है, उसके IUPAC नेमिंग बनाने पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप IUPAC को बनाना नहीं सीख पाओगे। तो आप घर पे बुकों में से देखकर जो है प्रैक्टिस कीजिए, और जो नहीं आता है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मैं जो आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से क्या कर दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा। मैं क्या कर दूंगा, आपकी हेल्प कर दूंगा, या कमेंट्स में मुझे बता दीजिए। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए CH3 CH2 CH3 CH, ओके, और CH3 का 2, ये ठीक है। इसकी IUPAC नेमिंग क्या होगी, तो इसकी IUPAC नेमिंग हम लोग क्या करते थे पहले, 1 2 3 4 ऐसे करते थे। ये 4 कार्बन है ब्यूट, ठीक, और सब के सब सिंगल बॉन्ड से हैं, यानी कि एल्केन है तो इसमें क्या जोड़ देते हैं, एन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, एन। तो ब्यूट में एन जोड़ने से वो क्या हो रहा था, ब्यूटेन हो रहा था। क्या हो रहा था, ब्यूटेन हो रहा था। तो ये क्या है, ये बिल्कुल गलत है। कैसा है ये, गलत है। तो फिर सही क्या है, अरे यहाँ पे देखो कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। ठीक है, कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो इस 2 को भी समझिए, क्या करिए, इस 2 को भी समझिए। इस 2 का क्या मतलब है, देखिए इस 2 का मतलब है कि अब फॉर्मूला ऐसा नहीं रह गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का दूसरा रूप लिखेंगे। वो क्या होगा, CH3 CH2 CH, और इस CH पर CH3 कितने हैं, 2 हैं। तो एक CH3 और एक दूसरा CH3। ये CH3 आप किधर भी लिख सकते हो, एक नीचे एक ऊपर लिख सकते हो, एक इधर एक नीचे लिख सकते हो, या एक ऊपर एक इधर लिख सकते हो, या इस तरीके से करके भी लिख सकते हो। इसमें लिखने की कोई जबरदस्ती नहीं है कि हाँ इसी दिशा में लिखना है। ठीक है, बस तरीका सही होना चाहिए। अब नेमिंग करेंगे। अब किधर से, 1 2 3 4 इधर से, कि 1 2 3 4 इधर से। अब 1 2 3 4 इधर से भी बैठ रही है, 1 2 3 4 इधर से बैठी। तो काउंटिंग किधर से करनी है, काउंटिंग का होना बहुत जरूरी है। तो काउंटिंग हम उधर से करेंगे जिधर से ये जो साइड में चैन निकलने वाली है वो क्या हो, नजदीक हो। तो इधर से करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। भाई देखो हमने क्या करना है, IUPAC का सबसे आसान तरीका मैंने क्या करा, पहली कंडीशन ये कर लो। ठीक है, कि कार्बन की सबसे बड़ी चैन, कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला यानी कि चैन चुन लो। बस ये करो सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बस कितने वाली जा रही है, 4 वाली जा रही है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, ये जो 4 वाली जा रही है इसको क्या कर लिया, अलग कर लिया। ठीक, तो ये कहाँ निकल गए, ये साइड में निकल गए। तो साइड में वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, साइड चेन। क्या बोलते हैं, साइड चेन। ठीक है, और जो पिछली वीडियो मैंने फॉर्मूला क्या दिया हुआ था याद करने के लिए, SC प्लस CC प्लस BN। एक छोटा फॉर्मूला दिया था बहुत ही। SC का मतलब पहले साइड चेन का नाम दो, CC का मतलब उसके बाद कार्बन चेन का नाम दो, BN का मतलब है बॉन्ड नेमिंग करो, फिर बताओ कि बॉन्ड कैसा, सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है। ठीक है, तो देखो ये साइड में निकल गया, साइड में है, कितना कार्बन है साइड वाले पर, 1। कितना कार्बन है, 1 है। तो 1 के लिए क्या बोलते हैं हम, मैथ। क्या बोलते हैं, मैथ। ठीक, और साइड के लिए मैंने क्या बताया, उसमें क्या जोड़ेंगे, इल जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, साइड के लिए इल जोड़ेंगे। बस इतना याद रखो, साइड के लिए क्या जोड़ेंगे, इल जोड़ेंगे। तो मैथ में इल जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, मैथिल। मैथ में इल जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, मैथिल। ठीक, उसके बाद कितने कार्बन है, 4। 4 कार्बन के लिए क्या लिखवाया था,
ब्यूट। टेबल में देखिए, टेबल में देखकर ही बताइए, गलत नहीं बताना है। जब तक वो 10 कार्बनों के चैन वाले 10 शब्द याद नहीं करेंगे, बॉन्ड नेमिंग नहीं समझेंगे, तो क्या करेंगे, हमें दिक्कत आने वाली है। कितने कार्बन है टोटल, 4। 4 कार्बन के लिए ब्यूट। कितना बॉन्डिंग है, सिंगल, यानी कि ब्यूट में क्या जोड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। ब्यूट में एन जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। कितना, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, मैथिल ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, मैथिल ब्यूटेन। क्या ये सही है, ये अभी भी सही नहीं है। अरे असर जी, अब क्या रह गया, अरे भाई ये नहीं बताओगे कि ये मैथिल कौन से वाले कार्बन पे आया है। एक मैथिल कौन से कार्बन पे आया है, ये मैथिल दूसरे कार्बन पे आया। किस पर, दूसरे कार्बन पर। तो क्या कहेंगे, 2 लगा देंगे मैथिल से पहले। क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, 2 मैथिल ब्यूटेन। तो इसका सही नेमिंग क्या हो जाएगा, 2 मैथिल ब्यूटेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। मैं RIUPAC को लिखते हुए चलेंगे, ताकि हमारे याद में रहे कि हम लोग जब प्रैक्टिस करें और वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखें तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। देखिए भाई, CH3 CH CH CH3 CH3 CH3। ठीक है, अब IUPAC करनी है। अरे अब तो भाई इसमें 2 आ गए। अरे हाँ भाई, ये IUPAC है, इसमें अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है, अभी तो बहुत आगे तक जाना बाकी है। बताइए इसकी IUPAC क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बन की सबसे बड़ी चेन, यानी कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन आ जाए। देखो मैं 1 2 3 4 मिलेंगे, 1 2 नीचे कहूंगा तो 3 मिलेंगे, 1 2 3 4 मिलेंगे। तो यानी कि सबसे ज्यादा कितने मिलने वाले हैं, बस 4 ही मिलने वाले हैं। कितना मिलने वाला है, 4। तो क्या कर लेते हैं, जो बड़ी चेन है उसको क्या कर लिया मैंने, सेपरेट कर लिया, अलग कर लिया, और उससे आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें जो ये कार्बन की चेन कौन सी है, और ये जो साइड में निकल गया साइड चेन कौन सी है। ठीक है, तो ये साइड चेन में गया भाई, ये साइड में और ये भी साइड में, तो क्या हो गया, ये साइड चेन। तो ठीक है, तो कार्बन किधर से गिनेंगे, देखो CH3 ये वाला कितने नंबर पर है, 1 2, ये दूसरे पर है। इधर भी CH3 ये कौन से पर है, 1 2, तो ये भी दूसरे पर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास मौका होता है ऐसे जो है IUPAC में, कि हम काउंटिंग किधर से भी कर सकते हैं। तो चलिए हमने काउंटिंग कर ली इधर से कि 1 2 3 4। कभी भी IUPAC का ये नियम नहीं होता है कि एक जो है काउंटिंग लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ चलती है या राइट से लेकर लेफ्ट की तरफ चलती है। IUPAC सिर्फ उधर से चलती है जिधर से हमारे लिए डबल बोन या ट्रिपल बोन नजदीक हो। अभी के लिए जो इतना समझाया जा रहा है सिर्फ उतना समझेंगे अभी, डबल बोन या ट्रिपल बोन नजदीक हो, हमने अभी तक इतना पढ़ा है। ठीक, और इनके बाद अगर ये नहीं है, बॉन्ड सिंगल है, तो हमें वरीयता दी जाएगी कि जो हमारी साइड चेन वाले वर्ड हैं वो किधर से नजदीक हैं। ठीक है, किधर से वरीयता दी जाएगी अगर सिंगल बॉन्ड के लिए, कि जिधर से साइड चेन के जो वर्ड सारे हैं वो नजदीक हों। ठीक है, चलिए देखो भाई, ये भी साइड ये भी साइड, तो पहले क्या देना है, साइड चेन का नाम देना। तो ये क्या है, मैथ। ये क्या है, मैथ। और मैथ में जोड़ेंगे इल, क्या जोड़ेंगे, इल, तो क्या हो जाएगा, मैथिल। तो हो जाएगा मैथिल। ये मैथिल कौन से वाला, 2 पर, तो 2 मैथिल। ठीक, 3 पे भी क्या है, मैथिल। 3 पे भी एक कार्बन है ना, एक कार्बन के लिए मैथ, क्योंकि ये साइड में है तो इसमें क्या जोड़ दिया, इल, तो मैथ में जोड़ दिया मैथिल। कौन से पर, 3 पर, 3 मैथिल। कितना कार्बन है, 4। 4 के लिए क्या होता है, ब्यूट। और सब सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूट में क्या जोड़ तक जोड़ देंगे हम, एन। ब्यूट में एन जोड़ पर क्या हो जाता है, ब्यूटेन हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्यूटेन हो जाता है। ठीक है, तो 2 मैथिल 3 मैथिल ब्यूटेन, तो मैथिल मैथिल बार बार आ रहा है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको एक साथ लिखते हैं, मैथिल मैथिल। ठीक है, मैथिल मैथिल का सिर्फ एक बार लिख दिया मैथिल। कौन से पर, दूसरे और तीसरे पर। तो हम लोगों ने क्या लगा दिया, 2,3, 2,3। ठीक, ब्यूटीन। ठीक है, तो मैथिल 2,3 मैथिल ब्यूटेन। ठीक है, तो 2 और 3 पर मैथिल और ब्यूटेन है। अभी भी सही नहीं है ये, इसमें एक छोटा और मेथड छुपा हुआ है। वो क्या है कि जब 2 बार आया, ठीक है, कितनी बार आया, 2, तो 2 के लिए हम एक शब्द का यूज करेंगे, वो क्या है, डाई।
क्या है, 2 के लिए क्या यूज करेंगे हम, डाई। और हाँ याद रखिएगा, अगर कोई चीज 2 बार आई है तो उसके लिए डाई, ठीक है, और 3 बार है तो ट्राई। 2 के लिए डाई और 3 के लिए ट्राई, ठीक है। तो इसका जो सही नेमिंग क्या हो जाएगा, 2,3 डाई मैथिल ब्यूटेन। इसका बिल्कुल सही नेमिंग क्या होगी, 2,3 डाई मैथिल ब्यूटेन, इसकी सही नेमिंग होगी, ठीक है। उतारिए। अरे भाई अभी तो हम IUPAC में बहुत ही कम गए हुए हैं, अभी तो बहुत ही कुछ सीखना बाकी है। चलिए अब मैं थोड़ा सा चेंजेस क्या कर देता हूँ, C2H5 लिख देता हूँ इसकी जगह। अरे हाँ अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है भाई। क्या सीखोगे जब तक सिखाएंगे नहीं हम लोग। बताओ अब क्या, अब नेमिंग क्या हो जाएगी, अब नेमिंग क्या हो जाएगी, तो क्या अब नेमिंग बदल जाएगी। अरे अभी भी देखो कार्बन कितना है, 1 2 3 4 ऐसे जाएगा तो ठीक है, 1 2 और 2 इसमें 4, ठीक है। अब देखो 1 2 3 और 2 इसके 5, तो यानी कि सबसे ज्यादा की कितने मिल रहे हैं, 5 मिल रहे हैं। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यानी कि अब जो पहले वाला रूल था, एक ही वर्ड चेंज करने से पूरा का पूरा नियम बदल गया पिछले वाले को देखकर, तो वो 4 नहीं रह गया है अब, ठीक है। इसका देखो सही दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, अगर कहीं पर C2 दिया हुआ, C2H5, ठीक है, हम लोग क्या कर लेते हैं, C2H5 को CH2CH3 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, C2H5 का CH2CH3, यानी कि कार्बन कितना है 2, हाइड्रोजन कितने 3 2 5, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं, अगर कहीं पर C2H5 दिया हुआ है तो CH2CH3 के रूप में उसे तोड़कर अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि मैं क्या कर सकता हूं, इस वाले जो IUPAC नाम दिया हुआ है, CH3 CH CH CH3, ठीक है, ये CH2 को क्या लिख सकता हूं मैं, CH2 CH3, सही। और इसके साथ क्या चल लिया था, CH3 चल लिया था ना, तो ये लीजिए इसका CH3 आ गया। चलिए अब IUPAC देनी है, अब क्या करना है, IUPAC देना है, ठीक। तो कार्बन देखो सबसे ज्यादा जो चेन है मिल रहे हैं मुझे कार्बन, वो इस वाली चेन में मिल रहे हैं, किसमें मिल रहे हैं, इस वाली चेन में मिल रहे हैं। कितना कार्बन मिल गया है, 5 मिल गया भाई, 1 2 3 4 5, ठीक है। काउंटिंग इधर से होगी, मैंने बताया जिधर से CH3 नजदीक पर ले आओ, इधर से जाएंगे पहला दूसरा तीसरे पे निकल गया, इधर से पहला दूसरा दूसरे पे निकल गई साइड चेन, तो साइड चेन किधर से निकल गई, साइड चेन भाई इधर से निकल गई। तो करेंगे काउंटिंग, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा और पांचवा, इस तरीके से देना होगा, ठीक है। बस इतना सिंपल है, ज्यादा प्रेशर नहीं लेने का है। क्या करने का अपन लोगों को, कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला चुनने का, उसमें से जो साइड है साइड वाले को क्या करने का, सबसे पहले नेमिंग देने का, सबसे पहले नाम उन्हीं को देने का, ठीक है। चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसी में भाई साइड ये भी है ये भी है, तो ये मैथिल, ठीक, ये भी मैथिल, तो मैथिल समझ में आ गया ना आप लोगों को, ठीक। 5 कार्बन है तो पेंट, 5 कार्बन है पेंट, सब सिंगल बॉन्ड है अभी तो एक एन, तो क्या हो जाएगा, मैथिल मैथिल पेंटेन। मैंने अभी क्या बताया, हम 2 बार नहीं लिखेंगे, हम बता देंगे वो 2 बार है कौन कौन से पर, तो वो दूसरे पर है और तीसरे पर है, तो 2,3 डाई मैथिल, 2,3 डाई मैथिल पेंटेन, ठीक है। 2,3 डाई मैथिल पेंटेन, इसकी बिल्कुल सही नेमिंग हो जाएगी। उतारिए, अभी तो और कुछ कराना बाकी है, दोनों फॉर्मूले उतारिए ताकि हमें ये पता चल जाए कि C2H5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अगर हम IUPAC ही सीखने पे लग जाए तो मैं बहुत ही
मेहनत करनी पड़ती है, ताकि अगर जब तक IUPAC नहीं दे पाओगे आप, तो आगे के हमको इस चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो उसकी जो सेकंड बुक है हमारी इंटर क्लास की, उसमें हर जो है चैप्टर के शुरू में उसका जो है IUPAC नेमिंग कुछ हमें करनी होगी। हम लोग क्या कर लें, जो हमारा कोर्स आगे आने वाला है हम उसको अभी से कवर करते हुए चल लें। तो इसलिए इसको ये ना समझें कि ये सिर्फ IUPAC के लिए जरूरत होगी, इसकी जरूरत पूरी केमिस्ट्री में होगी। इसके बिना आप जो है फॉर्मूले बनाना नहीं सीखोगे, इसके बिना आप ये नहीं बता पाओगे कि किससे क्या बनाना है, सही तरीका क्या होगा। ठीक है, तो इसको क्या करना है, हम लोग चाहे 2 क्लास ज़्यादा लेंगे इसके लिए, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से ही सीख कर ही जाएंगे। हमें सीखना है, हमें सिर्फ पूर्ति नहीं करनी है कि हाँ बस हो गया, हमें सीखना है ताकि हम आगे लिख सकें, उसे कर सकें। अब मैंने क्या कर दिया, इसको भी C2H5 लिख दिया, इसको भी क्या कर दिया, C2H5 लिख दिया। अब बोलो C2H5 CH3, बिल्कुल। इसका बोलो मेरे को क्या करने का है, इसकी नेमिंग बताओ, बोलो क्या करने का है। हम लोग देखो CH है, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अब देखो इसमें तो मैंने क्या कहा, C2H5 को क्या लिख सकते हैं हम, CH3 CH2 लिख सकते हैं। C2H5 को क्या लिख सकते हैं, CH3 CH2 लिख सकते हैं। ये CH हो जाएगा, ये CH3 2 CH3 हो जाएगा, ये CH हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। अब IUPAC कैसे देने का है, अब IUPAC आप लोग कैसे दोगे, तो देखेंगे इसमें अभी हम लोग IUPAC में कार्बन 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 तब भी 5, 1 2 3 4 5 तब भी 5, यानी कि किधर भी तरीके से चले जाएं हम, सबसे ज्यादा कितने कार्बन मिल रहे हैं, 5 ही मिल रहे हैं। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको कवर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ये सबसे बड़ी चेन को कवर कर लेंगे कि ये कितने वाली हो गई भाई, ये 5 वाली हो गई। तो हमें क्या पता चला, ये भी साइड में और ये भी साइड में, ठीक है। तो ये दोनों कैसे हो गए, साइड चेन हो गई। ये कैसे हो गए, साइड चेन हो गए। अब साइड चेन में किधर से देना है, ठीक है, देखो साइड चेन में, बस साइड चेन में ये याद रखना है कि कहीं पर अगर 2 और 1 जैसे हो, कहीं पर ये 2 निकल रहे हो, कहीं पर 1 निकल रहे हो, तो गिनेंगे उधर से जिधर से 1 वाला नजदीक हो, यानी कि 1 2 3 4 5, ये होगा सही कार्बन गिनने का तरीका। अब देखो ये कार्बन है तो मैथ, और इसमें जोड़ेंगे एल, क्योंकि इस साइड में है तो क्या हो जाएगा, मैथिल। इसमें 1 2 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए होता है एथ, क्या होता है एथ, और क्योंकि ये साइड में है तो एथ में क्या जोड़ेंगे एल, क्या हो जाएगा एथिल, क्या हो जाएगा एथिल, क्या हो जाएगा एथिल। तो ये मैथिल, ये एथिल। 5 कार्बन है पेंट, 5 कार्बन है पेंट, सब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ते हैं एन, तो क्या हो जाएगा ये पेंटेन, कितना हो जाएगा ये पेंटेन हो जाएगा। अब जो है मैथिल पहले लिखें कि एथिल पहले लिखें, क्या ये पहले आया तो इसको पहले लिखें, क्या ये पहले आया ये बाद में इसको पहले लिखें, क्या पहले आने वाले को पहले लिखेंगे, इसमें मैथिल पहले लिखना है कि एथिल पहले लिखना है। तो इस बात को भी हम क्या कर देते हैं, पूरा कंफर्म कर देते हैं कि ये जो नेमिंग है मैथिल एथिल पेंटेन तो होगी, और ये भी तुम सही कर दोगे, क्या मैथिल को 2 पे बता दोगे और एथिल को क्या कर दोगे 3 पे बता दोगे, 2 मैथिल 3 एथिल पेंटेन। ये तो आप लोग करने सीख गए, लेकिन हम लोग अभी ये नहीं बता पाएंगे हैं कि मैथिल और एथिल में किसको पहले लिखना है। तो इसमें कुछ याद नहीं करना, इसमें बस इतना छोटा पॉइंट याद रखना है कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर रखना है, ठीक है, अल्फाबेटिकल यानी कि वर्णमाला क्रम, उसमें क्या होता है ABCD इस तरीके से कहाँ तक जाती हैं, जेड तक, यानी कि जो ए पहला है तो एक पहले, बी बाद में आता तो बी को बाद में। देखो मैथिल बनता है M से METHYL मैथिल, एथिल होता है EATHYL एथिल, ठीक। तो कौन पहले आता है, एम पहले आता है कि ई पहले आता है, ई पहले आता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इन चीजों को क्या करना हम लोगों को, हाँ वर्णमाला क्रम में रखना है, ठीक है, यानी कि एथिल रखेंगे पहले और मैथिल रखेंगे बाद में, और फिर हम लोग क्या रखेंगे पेंटेन, क्या रखने वाले हैं पेंटेन। तो कितने पे 3 मैथिल 3 एथिल 2 मैथिल पेंटेन, इसका बिल्कुल सही नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा इसका,
हाँ ये वाला 3 एथिल 2 मेथिल पेंटेन, बिल्कुल इसका सही नेम हो जाएगा। ये वाले नाम किस में देने, वर्णमाला क्रम में, ABCD के क्रम में। ए पहले आता तो उसको पहले देना, बी पहले बाद में आया तो उसको देना है। ठीक है, उतारिए, कभी और कुछ कराना बाकी है। चलिए देखो भाई, CH2 CH CH3 CH2, इसकी आईयूपीएसी नहीं। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि एक अगर मैथिल एथिल निकाल लेते तो हम लोग क्या कर रहे थे, सिंगल बॉन्ड देख रहे थे। डबल भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि अगर साइड चेन निकल गई तो उसमें सिंगल बॉन्ड चलता है, डबल भी मिलेगा, उसमें ट्रिपल भी मिलेगा। बताइए इसकी नेमिंग क्या होगी, इसकी नेमिंग क्या होगी। प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग उतना अच्छे से सीख पाएंगे। क्या करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सीख पाएंगे। ठीक है, चलिए देखो, कुछ नहीं करने का, डबल बॉन्ड इधर से भी इधर से भी पहले पर ही है, तो 1 2 3 4 या 1 2 3 4 किधर से भी। ठीक है, अब लोग क्या करेंगे, हम लोग कार्बन की सबसे बड़ी चेन तो यही हो गई 1 2 3 4, या 1 2 3 4 ऐसे जाएगी तो भी वही बढ़ते। ठीक है, लेकिन डबल बॉन्ड से किधर की तरफ चलेंगे हम लोग, डबल बॉन्ड की तरफ ही चलेंगे। ठीक, तो ये साइड में, तो साइड में निकल गई तो साइड चेन, साइड में निकल गई साइड चेन। साइड में क्या निकला, एक कार्बन, एक कार्बन के लिए क्या होता है मैं, तो उसमें जोड़ दिया इल, तो हो गया मैथिल। कौन से पर है मैथिल, 2 पर, तो 2 मैथिल। अब आइए आप समझ में थोड़ा अच्छे से करिए भाई, मैथिल है लेकिन कौन से पर, 2 पर, तो 2 मैथिल। अब तो लिखते हुए चलेंगे ना, कितना कार्बन है। ठीक, उसके बाद क्या बताया मैंने, ये साइड चेन फिर कार्बन चेन। कार्बन चेन कितना है, 4 कार्बन है, 1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। बॉन्ड नेमिंग मैंने कहा था, क्योंकि इसके बाद कार्बन चेन के बाद आता बॉन्ड। सिंगल है कि डबल है, तो सिंगल भी है डबल भी है, तो जब सिंगल डबल एक साथ हो तो डबल को वैल्यू देते हैं, सिंगल को छोड़ देते हैं। हम लोग क्या करेंगे, डबल है ना, तो डबल के लिए क्या हो जाएगा, इन। डबल के लिए क्या हो जाएगा, इन। इन कौन से पर है, इन कौन से पर है, तो 1,3। इन कौन से पर है, एक पर भी इन है और 3 पर भी इन है। तो मैंने कहा था जब कोई ये चीज 2 बार आती है तो 2 के लिए क्या लगा देते हैं हम लोग, 2 के लिए क्या लगा देते हैं, डाई लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, डाई लगा देते हैं। तो इसका सही नाम क्या हो जाएगा, 2 मैथिल ब्यूट 1,3 डाई इन। एक बार फिर से समझेंगे, सबसे पहले साइड चेन निकाला, फिर उसके बाद 4 कार्बन है तो कार्बन निकाला, फिर बॉन्ड नेमिंग करेंगे। भाई बॉन्ड में क्या, डबल है, डबल के लिए इन कितनी बार है, 1 2 2 बार, 2 के लिए क्या हो गया, डाई कौन कौन से पर है, पहले और तीसरे पर है, तो 1,3 डाई इन। ठीक है, उतारिए। चलिए एक और कराता हूं, फिर उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं मैं। देखो एक कार्बन CH3 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 CH3। ठीक है, चलो इसकी नेमिंग करो। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, जितना देखने में लग रहा है उतना है नहीं, और जितना आसान भी लगता है कभी कभी चीज वो उतनी आसान होती भी नहीं है। कितना कार्बन है, देखो 1 2 3, मैंने कहा सबसे बड़ी चेन चॉइस करो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी कि सबसे ज्यादा बार 3 ही आ रहे हैं, किधर से भी गिन लो। ठीक है, तो मेरी मर्जी, मैं जिधर चाहूं उधर से गिन सकता हूं। ठीक है, 1 2 3, ये साइड ये साइड। ठीक है, साइड में होगा तो साइड के लिए क्या कहते हैं हम, साइड चेन। तो एक कार्बन, इस पे क्या एक कार्बन है ना,
तो एक के लिए क्या होता है मैथ, और इसमें जोड़ दिया इल, तो मैथ में इल जोड़ दिया क्या हो गया मैथिल। ऐसे ये भी साइड में, तो इसके लिए क्या हो जाएगा मैथिल। ठीक, 3 कार्बन है क्योंकि उसके बाद कार्बन चेन देते हैं, तो 3 के लिए क्या देते हैं प्रोप देते हैं भाई, 3 के लिए प्रोप देते हैं, मैथ है प्रोप, 3 के लिए प्रोप। ठीक है, हाँ उसको याद करना पड़ेगा भाई। सिंगल बॉन्ड है तो प्रोप में क्या जोड़ेंगे एन, क्या हो जाएगा प्रोपेन। दूसरी बात, इसको ऐसा नहीं लिखने का हम लोग क्या करेंगे एक साथ लिखेंगे, 2 बार है ना, तो मैथिल मैथिल डाई मैथिल। आप लोग क्या कर लीजिए पहले सिंगल सिंगल रूप में लिख दीजिए, फिर उसको जोड़ के लिखिए। ठीक है, क्या करना फिर जोड़ के लिखना, मैथिल मैथिल डाई मैथिल। कौन से पर है, दोनों ही किस पर है, ये भी 2 पर है और ये भी 2 पर है, तो 2,2 डाई मैथिल प्रोपेन, 2,2 डाई मैथिल प्रोपेन उतारिए। चलिए भाई, अब थोड़ा सा और आगे मैं एक स्टेप आगे बढ़ाता हूँ और क्या लिखता हूँ देखो, अगर साइड चेन में, कहां पर, अगर साइड चेन में क्या कराते थे हम, कुछ और लोगों से उसकी दोस्ती करा देते हैं भाई, जो साइड चेन चल रही है क्या करा देते हैं उसकी कुछ और लोगों से दोस्ती करा देते हैं। मतलब अगर एफ मिले साइड चेन में, क्या मिले एफ, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको फ्लोरो, क्या बोलेंगे फ्लोरो। हिंदी में लिख रहा हूँ प्योर साहब, कोई दिक्कत की बात नहीं है, FLORO फ्लोरो। ठीक, Cl मिले तो क्या बोलेंगे उसको क्लोरो, क्या बोलेंगे उसको क्लोरो लिखेंगे, CLORO क्लोरो। ठीक है, अगर Br मिले तो क्या बोलेंगे उसको ब्रोमो, क्या लिखेंगे उसको हम ब्रोमो, ब्रोमो। ठीक, ठीक है, और आई मिलता है तो उसको हम लिखेंगे आइडो, क्या लिखेंगे आइडो, सही है। और NO2 मिलता है तो क्या लिखेंगे उसको नाइट्रो, क्या लिखेंगे हम उसको नाइट्रो। याद रखना बस इतना, उतार लीजिए। क्या F मिलेगा तो फ्लोरो, Cl मिलेगा क्लोरो, Br है ब्रोमो, आई है तो आइडो, NO2 है तो नाइट्रो। इसमें भी कुछ एग्जांपल्स हम दिखाएंगे, बताएंगे, कराएंगे कैसे, यहां से देखेंगे CH3 CH2 CH Cl CH3। ठीक है, इसकी आई बेसी, तो कार्बन की सबसे बड़ी चेन तो भाई यही है, कार्बन की सबसे बड़ी चेन तो यही है। ठीक, इधर से काउंटिंग इधर से, क्योंकि साइड चेन इधर से टूट गई, 1 2 3 4। ठीक, तो साइड 2 है ना, तो 2 पे कौन निकल गए, 2 पे निकल गया कौन Cl, और Cl के लिए क्या लिखेंगे क्लोरो, तो 2 क्लोरो, क्या बोलेंगे 2 क्लोरो। 4 कार्बन है तो ब्यूट, 4 कार्बन है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूट में जोड़ेंगे एन, क्या हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, क्या हो जाएगा ब्यूटेन हो जाएगा। चलिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH ठीक है, Cl और यहां भी CH3। अब बोलो, ठीक है चलो, इसमें तो बढ़ जाएगी, हम लोग क्या कर देते हैं थोड़ा और मजेदार बना लेते हैं इसको। CH3 यहाँ पे देते हैं हम लोग, कहाँ पे देते हैं यहाँ पे देते हैं। अब बोलिए, अब बोलिए क्या होगा, ठीक है अब बोलो। तो अब लोग काउंटिंग इधर से जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यही बैठ रहा है सबसे ज्यादा, कितना कार्बन बैठ रहा है 5 कार्बन बैठ रहा है। प्रैक्टिस करिए भाई, बात वही है, प्रैक्टिस करेंगे तो 5 कार्बन। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, सही है 5 कार्बन है। अब देखो यहां से, ये 4 पर क्या है क्लोरो है, 4 पर क्या है क्लोरो है, ये भी साइड में ये भी साइड में, तो दोनों साइड चेन होगी। तो हम लोग पहले क्या करते हैं साइड चेन देते हैं, तो ये साइड 4 पे क्या है क्लोरो और 4 पर मैथिल है, 4 पर क्या है मैथिल है, क्या है मैथिल है।
5 कार्बन के लिए पेंट, ठीक है। अब देखो सिंगल और डबल दोनों है तो डबल को देंगे, ठीक। डबल के लिए क्या देते हैं, इन, क्या देते हैं, इन। इन भी कौन से पर, 2 पर है तो 2 इन, क्या करेंगे, 2 इन। तो इसका सब, अब देखो क्लोरो पहले देना है कि मैथिल पहले देना। क्लोरो आता है सी से, मैथिल आता है एम से। क्लोरो आता है सी से और मैथिल आता है किससे, एम से, ठीक। तो यानी कि हम 4 को जो है क्लोरो का ये क्रम सही रहेंगे क्योंकि एबीसीडी में सी पहले आता है और एम बाद में आता है। तो 4 क्लोरो 4 मैथिल पेंट 2 इन, ठीक है, पेंट 2 इन। या हम पेंट 2 इन को क्या लिख सकते हैं, 2 पेंटीन, क्या लिख सकते हैं हम, 2 पेंटीन या पेंटीन 2, ठीक है, 2 पेंटीन या पेंटीन 2 या पेंट 2 इन, ऐसे भी लिखेंगे, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए उतारिए ये वाली बात भी और ये 2 एग्जाम्पल भी। चलिए भाई, अब एक होमवर्क होगा, फिर कल की क्लास हम उससे आगे लेंगे। मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से सीख चुके हैं क्योंकि जब तक 2 एक बार वीडियो को देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आसान हो जाएगा। चलिए CH3 C, CH3 CH3 CH2 CH, चलिए ठीक है, ये लिखा हुआ है और ये क्या है, ये होमवर्क है। क्या है ये, होमवर्क है, ठीक है, क्या ये होमवर्क है। चलो मैं इसमें भी थोड़ी चेंजिंग कर देता हूँ, इसमें CL लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, होमवर्क है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या करेंगे, इसका आईयूपीएसी आप लोगों को बताएंगे कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगी। ये आपको होमवर्क करना होगा क्योंकि जब तक आप होमवर्क नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप लोग सीखने में दिक्कत होगी। आज तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया हो और आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।